अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके में अगर आप 2024 में अपनी स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अगर पैसा है, और पैसा भी मैं कितना बता दूं कि अगर आप जो है वो तकरीबन 30 लाख का आपके पास 30 से 35 का बजट है तो आप मास्टर में यूके जा सकते हैं। शर्त ये है कि आपने अपनी जो है वो बीएस की डिग्री पूरी की हो। 55% मार्क्स, इतने कम मार्क्स यार, ये तो वन नाइट स्टडी से भी बच्चों के आ जाते हैं जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका अगर स्टडी गैप जो है वो 3 ईयर से कम है तो जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ उसके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे, और अगर आपका स्टडी गैप जो है वो इससे ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा, जितना भी है, और आप जो है वो 10,000 इनिशियल डिपॉजिट देने को तैयार हैं, तो यूके आपको वेलकम करने के लिए तैयार है 2024 में। कैसे जाना है, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, मेन टेक है, कब प्रोसेस शुरू होगा और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को मिस आउट ना करें। यूके का आपका ख्वाब 2024 का पूरा हो सकता है। छोड़े उन बातों को जो वहां पे जाके आप देखते हैं कि यूके ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई, आपकी गेम उससे बहुत पीछे है। अभी अभी आपने वहां पहुंचना है, आपने धक्के खाने, आपने सेटल होना है, आपने पॉइंट्स पीछे भेजने हैं जो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि फलाना साडा मुंडा यूके गया हुआ है। ठीक है, तो इसी जज्बे के साथ एक वीडियो को देखें, आपको बहुत सारी चीजों की समझ लग जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं कि यूके एक स्टिल अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, मास्टर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूके एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आपका 1 साल का कोर्स है, इसमें आपको बाद में 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलता है, और आपके पास सेटलमेंट के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है कि वहां पे बहुत ज्यादा देसी इट पुटो ते पाकिस्तानी जड़ा ना यूके में बैठा है, तो उसमें कोई ना कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका कजन, या ये ना भी हो तो जो है ना वो कम से कम आप कुछ टाइम के बाद वहां पे सेटल हो जाएंगे, बजाय इन कंट्रीज के जाने के जहाँ पे आपको एक तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा, और दूसरा ये कि वहां पे लैंग्वेज बैरियर्स है। तो यूके को पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए 2024 में स्टिल चूज करना एक बहुत जबरदस्त जो है वो एक ऑप्शन है। और ये कि यहाँ पे आपको कम से कम वीजा तो मिल जाता है, आपके पास ये तो होता है कि मैं पैसे खर्चने जा रहा हूँ तो मुझे वीजा मिल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि यूके में कौन सी ऑप्शन हैं मेन टेक में। देखें, यूके में हर जो है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अपना प्रोग्राम ऑफर कर रही है, इसलिए कि वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को चाहते हैं कि वो यूके में आए। अब ये रिक्वायरमेंट सुन लें। अगर आपके पास जो है वो 55% आपके मार्क्स हैं बीएस में, बेशक ये 4 ईयर्स का प्रोग्राम है या 2+2 ईयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपने 55% से अपनी डिग्री पास आउट की हुई है, 3 साल से कम आपका गैप है, तो अगर आप तकरीबन जो है वो 6500 जो है वो इनिशियल डिपॉजिट देने को तैयार हैं, तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, उसकी बेस पे एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन किन प्रोग्राम्स में हो सकता है? उसमें इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, उसमें लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, ये स्कॉटलैंड के अंदर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, आईटी विद एमएससी विद लीडरशिप है, ठीक है, फिर इसमें एमबीए विद लीडरशिप है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे आपके पास डाटा एनालिटिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, वेब डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एमएससी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, फिर इसके बाद आपके पास एजुकेशनल स्टडीज हैं जो लंदन कैंपस में अवेलेबल है। तो बात इस मकसद ये है कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप फॉल करते हैं। इसके अलावा आइल्स जो है वो भी 5.56 भी एक्सेप्टेबल है। ऑक्सफोर्ड की बात करें तो वो ओवरऑल 6 एक्सेप्टेबल है। अगर हम लैंग्वेज ईएस वर्ल्ड की बात करें तो उसमें जो है वो 30 तक भी ये यूनिवर्सिटी ले लेती है, जो एक नॉर्मल पास है। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी का नाम मैं एंड पे बताऊंगा ताकि आप लोग पहले आपका ये पता लग जाए कि यहाँ पे जाने का आपको फायदा क्या है। अगर आपके पास आपका स्टडी गैप जो है वो 3 साल से ज्यादा है और आप कोई लैंग्वेज, कोई सर्ट, कोई एग्जाम भी पास आउट नहीं कर सकते, तो भाई पैसे दिखाए हमें, पैसे 10,000 का इनिशियल डिपॉजिट दे दें और यूके में पहुंच जाएं। तो ये उन नालायक बच्चों के लिए है जो कोई इंग्लिश टेस्ट या तो पास नहीं कर सकते या उससे घबराते हैं। तो हम बात करें कि यूके में आप अगर इस मेन टेक में जाना चाह रहे हैं तो अनकंडीशनल आपका ऑफर लेटर विद इन 2 वीक्स जो है वो हम मंगवा के देंगे। कैश की आपको जो है वो प्रॉपर प्रेपरेशन करवाएंगे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए, और जो है उसी में से आपका इंटरव्यू होगा, और उसमें भी आपको जो है वो 2 चांस दिए जा सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता आप इतने निकम्मे हैं कि आप जानते हुए क्वेश्चंस के बारे में भी जो आप आंसर ना कर सकें। तो इस गोल्डन चांस को आपने मिस नहीं करना। अगर मेन टेक में जाना चाह रहे हैं यूके में, स्कॉटलैंड के अंदर चले जाएं, क्योंकि जो
सेंट्रल लंदन है या बाकी पार्ट्स हैं यूके के, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सैचुरेशन हो चुकी है। तो स्कॉटलैंड में वेस्ले कैंपस में, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये होगी कि स्कॉटलैंड में अभी आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। मेन टेक समर का टाइम होता है, स्कॉटलैंड में काफ़ी ज़्यादा विजिटर जो है वो जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप होटल्स वगैरह में एज ए पार्ट टाइम जॉब कर सके। तो इसी जोश जज्बे के साथ अगर आप पाकिस्तान से जिंदा भागना चाह रहे हैं 2024 में, और आपका कहीं कोई हाथ पलड़ा नहीं पड़ रहा, तो अपने अब्बा जी की जमीन बेचें, अपना कोई प्लॉट बेचें जो यहीं पे रह जाने हैं, तो आप जो है वो यहाँ से जिंदा भागें, अपने फ्यूचर के लिए भागें, अपने बच्चों के लिए भागें और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए भागें। क्योंकि वहां से जाके जब आप वापस इनको पाउंड भेजेंगे तो ये बहुत खुश होंगे, आपके रिश्तेदार भी, आपके घर वाले भी, और फिर जो है वो पाकिस्तान को भी आपसे बाहर से जो है वो फॉरेन करेंसी आएगी। तो इस तरह पाकिस्तान को उसकी ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि यहाँ पे रह के आप जो है वो नौकरियों के धक्के खाएं और जलील हों। तो जो बच्चे भी इसके लिए इंटरेस्टेड है, अपनी प्रोफाइल के साथ जो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट इस वीडियो में बता दी है वो हमें कॉन्टैक्ट करें, तो उनको विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह हम जो है वो उनका अनकंडीशनल जो है वो कैश जो है वो लेके देंगे, जिसकी बेस पे वो वीजा अप्लाई करेंगे। और यूके का प्रोसेस, अब पहले इसमें ब्रेक लगी थी लेकिन फिर अब ये जो है दोबारा पटरी पे इनकी ट्रेन चढ़ गई है, अब वीजे आने शुरू हो गए हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, जो कहते थे कि हमने यूके में कोई नहीं रखा, यूके में ना आए, तो बड़ी मेहरबानी है कि अपनी नेगेटिव रिव्यूज को बंद करें, आने वालों का रास्ता ना बंद करें। अब खुद तो जा चुके हैं, मगलों को अपनी बकवास से जो है वो डीमोटिवेट ना करें। तो हमेशा मोटिवेटेड रहें, और यूके के लिए और यूरोप के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो हमसे कंसल्टेंसी ले लें, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, फिर नहीं कहना कि हमें बताया नहीं। थैंक यू सो मच।